12 जुलाई सन 2022 से ग्रहों में जिनको न्याय का कारक माना गया है, जो आज के कलयुग का राजा है, तुम्हें सिखाता है अगर तुम दुष्कर्म करते हो, किसी को करते हो परेशान, किसी की लेते हो बद्दुआएं, खेलते हो जुआ, खेलते हो मटका और करते हो काले कारनामे, तो न्याय का देवता शनि तुम्हें सिखाता है सबक। अगर किसी की लेते हो दुआएं, जिम्मेदारियों के साथ करते हो सत्कर्म, इस घोर कलयुग में अगर तुमने अपनी इंद्रियों को कर रखा है वश में, तो ये जो शनि है, ये शनि तुम्हें बनाता है रंग से राजा। निर्भर करता है कि तुम करते क्या हो। कर्म का फलदाता, न्याय का देवता, इस कलयुग में, इस असुर कलयुग में, इस असुर शक्तियों को दर्शाने वाला दैत्य गुरु शनि 12 जुलाई से हो गए हैं वक्री। तो ये धनु राशि पर और मकर राशि पर इनका क्या प्रभाव रहेगा, इसी विषय में हम पूर्ण और विस्तृत चर्चा करेंगे। तो वीडियो को पूरी देखना, लास्ट तक देखना। अगर ये वीडियो तुमने देख ली तो तुम्हारे नसीबा पलट जाएंगे। गुरु की निकली हुई ब्रह्मवाणी तुम्हारे मुकद्दर को पलट देती है। अगर आप अपने जीवन को बुलंदियां, अगर आप जीवन में बुलंदियां चाहते हो, आप चाहते हो कि हम ऐश की जिंदगी जिए, हम अमीरी की जिंदगी जिए। कौन नहीं चाहता कि व्यक्ति गाड़ियों में घूमे, व्यक्ति के पास एक ड्रीम हाउस हो, व्यक्ति अपनी जीवन में लग्जरी जिंदगी जिए, क्योंकि ये कलयुग का चरण है। इस कलयुग के चरण में रुपए पैसे की सबसे ज़्यादा अहमियत है। अगर आपके जीवन में दौलत आ जाए तो वह आपकी ज़िंदगी को 95% चेंज कर देती है। 5% का जो अरसा है वह हम मौत को छोड़ देती है, क्योंकि मौत भगवान की दी हुई एक दुर्घटना है, क्योंकि हमारा जीवन मृत्यु लोक में हुआ है। मगर इससे पहले जब हम जिंदगी की बात करें तो वह जिंदगी रुपए पैसों से, दौलत से हमारी बदल जाती है। शान और शौकत की जिंदगी, शहनशाही जीवन और रुपए पैसे की हमारे जीवन में बरकत, ये हमारी जिंदगी और मुकद्दर को पलट के रख देती है। और दो ही ऐसे आचार्य हैं इस कलयुग में जो कि ये इसको प्रधानता देते हैं। एक है असुरों के राजा, इस कलयुग के राजा, न्याय के देवता शनि, जो कि बनाते हैं तो तुम्हें रंग से राजा, और देवों के महागुरु देवगुरु बृहस्पति, जिनको जन्म कुंडली के 12 भावों में से 5 भावों का कार तत्व दिया गया है। वह जो है धन के कारक हैं, वह जो है तुम्हारे जीवन में मान सम्मान के कारक हैं, वह जो है भाग्य के कारक हैं, वह कारक है तुम्हारी शादी और विवाह की, और वह कारक है तुम्हारी शादी के बाद संतान की। तो 5 कार तत्व इन ग्रहों पे, तो 5 कार तत्व इन ग्रहों के पास है। अगर ये मेहरबान हो जाते हैं तो व्यक्ति जिंदगी जीता है शहनशाही और बादशाही। तो 12 जुलाई से जो कलयुग के राजा, न्याय के देवता भगवान शनि हो गए हैं मकर राशि में वक्री। तो देखिए, जो धनु राशि वाले हैं, पहले हम बात करते हैं, तो देखिए पहले हम बात करते हैं धनु राशि की। तो धनु राशि वाले 3 नवंबर सन 2014 से शनि की 7.5 भोग गए। शुरुआत हो गई 3 नवंबर सन 2014 से, उसके बाद 29 अप्रैल सन 2022 तक 7.5 साल की धनु राशि वालों ने शनि की 7.5 भोगी। 7.5 साल धनु राशि वाले ही जानते हैं कि उन्होंने इसको कितना कष्टप्रद गुजारा।
क्या बच्चा, क्या जवान और क्या वृद्ध इंसान जब शनि का कहर टूटता है तो ये किसी भी अवस्था में छोड़ता नहीं है। अगर बच्चों पे लग जाती है शनि की 7.5 तो पढ़ाई से मन उनका उच्चाटन हो जाता है। अगर उनकी जन्म कुंडली में शनि जो है अशुभ प्रवृत्तियों में होता है और अशुभ ग्रहों के संग बैठा होता है, त्रिक स्थानों में होता है या किसी भी तरीके से नीच का होता है, तो ये शनि का कहर विद्यार्थी वर्ग जो बच्चे हैं अगर उन पर लग जाए शनि की 7.5 तो उनका पढ़ाई से मन उच्चाटन कर देती है। उनको दोस्त यारी दुनियादारी में फंसा के गलत सोबतों में जो है फाड़ देती है। जब आप गलत सोबतों में पड़ जाते हो, आप युवा हो, आप क्या जानते हो, आप जो है दुनियादारी में पड़ जाते हो, आप जो है गलत संगतों में पड़ जाते हो मित्रों की, तो आपका शिक्षा से पढ़ाई से मन उचट जाता है। तो ये जब लगती है शनि की जो है 7.5 तो ये फंसा देती है फिर उनको स्कैंडल्स में, उनको तंत्र जाल में, पढ़ाई से मन भटकना, शिक्षा से मन भटकना उनकी जीवन शैली को खराब करके रख देता है। जब आप जो है विद्यार्थी वर्ग होते हैं तो आपकी जो है जो समझ है वह बहुत ही जो है बहुत कम होती है। समझदारी जब आती है जब बहुत देर हो चुकी होती है। तो ये सब ग्रहों की माया है। तो जब धनु राशि वालों पे शनि की 7.5 लगी तो उनके जीवन में कष्ट आए, संघर्ष आए, दुख आए और परेशानियाँ आई। मेरे पास हजारों कमेंट आते हैं कि गुरुजी हमें शनि ने जो है कहीं का नहीं छोड़ा। देखिए, जो शनि का न्याय है, आपकी जो जन्म कुंडली होती है वह होती है पिछले जन्म की। पिछले जन्म के आधार पर आपको फल मिलता है। शनि के शुभ फल भी मिलते हैं, शनि के अच्छे फल भी मिलते हैं, मगर वो कब मिलते हैं? जब वे आपको बनाता है सोने से कुंदन, जब वे वो आग में तपाता है जो वो आग आपको जल के भस्म कर देती है। तो और जब भस्म निकलती है तो वह जो है फिर दवाई का काम करती है, वह जो है फिर औषधि का काम करती है, आपके रोगों को ठीक करने का काम करती है, आपकी परेशानियों को दूर करने का काम करती है। तो शनि बनाता है आपको सोने से कुंदन। सोने का अपना कोई रूप नहीं होता, हीरे का प्रारंभ में अपना कोई रूप नहीं होता। जब हीरा करोड़ों साल रह के, हजारों करोड़ों साल रह के जब कोयले की खदानों में जब वह कोयले की चमक को लेते हुए जब हीरा बनता है तो उसको दुनिया जो है देख के वाहवाही करती है। जब उसको तराशा जाता है तब वह हीरा बनता है। ऐसे ही सोना जो है जब कितने सेंटीग्रेड पे तपता है, कितनी हथौड़ियाँ उसके ऊपर पड़ती हैं, कितनी चोटें उस पर पड़ती हैं, तब वह आभूषण का रूप लेता है। वही शनि का न्याय है। शनि जब 7.5 में 7.5 साल में आती है तो तुम्हें बनाते हैं सोने से कुंदन। तुम्हें वो संघर्ष देते हैं, वो ठोकरें दिलाते हैं, वो परेशानियां देते हैं जिससे तुम एक ज़िंदगी में बुलंद इंसान बनते हो। क्योंकि जब टिक्कड़ खाता है व्यक्ति तभी उसे अकल आती है। तो ये क्या करता है, ये भटकाव से भी बचाता है। देखिए, अगर हमारे जीवन में मुसीबतें ना आए, अगर हमारे जीवन में समस्याएं ना आए तो वो व्यक्ति फिर कैसे अपने जीवन को पार करेगा? वह डर डर के ही मर जाएगा। कभी कभी समस्याएं हमें बहुत कुछ सिखा जाती हैं, मगर सोच हमारे पे निर्भर करती है। हम तो चाहते हैं कि समस्याएं बिल्कुल ना आए, मुसीबतें बिल्कुल ना आए, परेशानियां बिल्कुल ना आए, मगर हम इस ज़िंदगी को, इस कलयुगी ज़िंदगी को जिएंगे कैसे? ये जो जीवन है ये राहु, शनि और केतु के युतियों से बना है। इनका हमारे जीवन पे सबसे ज़्यादा रोल होता है और परेशानियों को भी ये क्रिएट करते हैं। जब हम परेशानी से उबर जाते हैं, जब हम कष्टों से उबर जाते हैं, मुसीबतों से लड़ने की क्षमता आ जाती है, तो फिर ये मुसीबतें हमारे पास खड़ी भी नहीं होती हैं। ये क्या कहती हैं पता है? कि उसके पास मत जाना, उसके पास मत जाना, वो तो मुसीबतों से निकल जाता है। अरे भाई, वो तो हर चीज़ का उस पर सॉल्यूशन है। और जब मुसीबतों से डर जाओगे तो वो क्या कहती हैं? इसके पास ही लौट लौट के आओ, क्योंकि ये डरता है। तो इसलिए आपको अपनी बौद्धिक क्षमता को बढ़ाना है। मुसीबतों को भगाने के लिए बौद्धिक क्षमता को प्रखर करना है, नशाखोरी से दूर रखना है, विसंगतियों से, बुरे दोस्तों से आपको दूर रहना है जो आपको नुकसान पहुंचाते हैं, जो आपको चोट पहुंचाते हैं। तो फिर ये शनि राहु आपको शुभ फल देने लगते हैं। निर्भर आपके ऊपर करता है। देखिए, शनि न्यायाधीश है, शनि है न्याय का कारक, और ये जो यम का साक्षात रूप है,
और जो इसके कार्य करने वाले नौकर हैं, जो नौकर चाकर हैं, जो दास हैं, वे हैं राहु और केतु। शनि रहता है ऊपर, जो कि 7 ग्रहों में उसको न्याय के देवता की संज्ञा दी गई है। और जो राहु केतु हैं, इसके वकील हैं, इसके दास, इसके नौकर हैं, जो धरती पे विचरते हैं। जब शाम का समय होता है, जब 6 PM का समय होता है, तो ये धरती पे आ जाते हैं और आपके कर्मों को देखते हैं कि आप सत्कर्म कर रहे हो कि बुरे कर्म कर रहे हो। ये इनका अपना कोई घर नहीं होता है, ये छाया के रूप में आपको दिखाई देते हैं। अगर आप धूप में खड़े हो जाते हो सूर्य की रोशनी में और आपकी जो परछाई आपको दिखाई देती है, तो वो साक्षात राहु का रूप होती है। यम जो कि शनि, उनको आदेश देता है कि जाओ, इसने क्या किया है, इसको देख के आओ। आज का कलयुग का जो दौर है, आज के कलयुग के दौर में धोखा धड़ा किसी का सगा नहीं होता है। अगर आप धोखा देते हो तो कितने दिन धोखा दे लोगे, झूठ बोलते हो तो कितना झूठ बोल लोगे। एक सच को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, और एक झूठ को अगर आप हटा दोगे तो वह एक सच से 100 झूठ खत्म हो जाती है। तो यही कलयुग का जो है न्याय धनु राशि वालों पर रहा। जो डर गए वो धनु राशि वाले खत्म हो गए, और जो डर से निकल गए वो धनु राशि वाले बुलंद इंसान बन गए। क्योंकि शनि लेता है परीक्षा, तुमने पिछले समय में क्या किया। अगर आप युवा थे तो तुमने पिछले समय में क्या किया। अगर आप अधेड़ थे तो पिछले समय में, पिछले जीवन में आपने सत्कर्म करे कि बुरे कर्म करे। अगर आप वृद्ध थे तो जो तुम्हारी युवा पीढ़ी है और जो तुम्हारी अवस्था थी बाल्य, तो तुमने उस समय क्या किया, उसकी परीक्षा वृद्धावस्था में लेता है। शनि की परीक्षाएं हर 7.5 हर महादशा में चलती रहती हैं। तो इन परीक्षाओं को करने के लिए अपने को करना है मजबूत। आप अगर स्कूल की परीक्षा देने गए, आप अगर अपनी स्कूल में कोई भी परीक्षा देने गए, तो आपने अपने को पहले ट्रेंड किया कि हमें परीक्षा देने जाना, अलर्ट किया, अपने को मजबूत बनाया, तो आप सफलता आपको मिल गई, तो आप पास हो गए। वैसे ही शनि की कलयुग में परीक्षा होती है। अगर ये परीक्षा लेने नहीं आए तो इंसान पाप ही पाप करता चला जाएगा, और ये पाप का जो है ड्रम बढ़ते बढ़ते जो है फिर वो क्या करता है, वो उफान मारने लगता है। तो वही धनु राशि वालों के समय हुआ। तो धनु राशि वाले जो सत्कर्म के थे तो वो तो बन गए बुलंद इंसान। जो कहीं ना कहीं कर्मों को जिनके खराब थे, तो उनके कर्मों को सही करने के लिए, उनको सबक सिखाने के लिए ये शनि ने जो है ली परीक्षा। तो 29 अप्रैल सन 2022 से उनकी 7.5 उतर गई। मगर 29 अप्रैल के बाद में जब 12 जुलाई का जो 2 से 2.5 महीने का जो पीरियड हुआ, और 12 जुलाई से शनि पुनः जो है वक्री हुए, तो 190 दिन के लिए जो है शनि 17 जनवरी सन 2023 तक ये जो है इनका वक्र काल रहेगा। मगर 23 अक्टूबर सन 2022 से इनका जो वक्र काल है वह पुनः टूटेगा और मार्ग स्थान पर चले जाएंगे। देखिए, जो शनि का न्याय है वह बहुत स्लो होता है मगर पक्का होता है। आपने देखा है कि जो जजमेंट है, जो अदालतों के जजमेंट है, वो वर्षों बाद आती है। व्यक्ति वर्षों पहले कोई दुष्कर्म करता है, वर्षों पहले किसी के संग धोखा करता है, वर्षों पहले किसी की जो है बुरी जो है नज़र किसी की बुरे सामान पे रहती है, बुरी संपत्ति पे रहती है, तो उसका न्याय शनि का बहुत स्लो होता है। वर्षों में जजमेंट आते हैं मगर पक्के आते हैं, उनको तोड़ नहीं सकता है। तो वैसे ही जो है धनु राशि वालों पर इनका 7.5 साल में जो न्याय आया वह जो है उनको सोने से कुंदन बना के गया। अब इसकी जो काली छाया है वह 190 दिन के लिए आ रही है। तो ये 190 दिन के लिए आपको ये बताने आ रही है कि हे इंसान, कि जब तुमने 7.5 साल में मेरे को देखा, जब मैंने तुम्हारे ऊपर काली छाया लगाई, इसके 3 चरण होते हैं। एक होता है शिखर, एक होता है उदय और एक होता है अस्त। तीनों जो चरणों में ये परीक्षाएं लेता है 2.5 वर्ष की। तो इसने बताया कि तुम सुधरे कि नहीं सुधरे, तुम अपने पथ पर रहे कि नहीं रहे, मैंने तुम्हें सबक सिखाया, मैंने तुम्हें धोखे से बचाया, मैंने तुम्हें मानवता सिखाई, तो तुम अब भी इस मानवता को बरकरार रख पाए हो कि नहीं। तो ये 190 दिन के लिए तुम्हें देखने आया है टेढ़ी नहर से। अगर तुमने इसकी जो है बातें मान ली, देखिए हम अगर अपनी कुंडली के अनुसार चलते हैं, हम अगर ग्रहों के ऊपर चलते हैं,
तो हमारा जीवन सुधर जाता है। और जहाँ हमने अपनी दिशा को भटकाई, जहाँ हमने ग्रहों को किया नज़रअंदाज, हमने किसी के संग धोखा किया, हमने किसी के संग दगा किया, किसी के संग किया छल कपट। देखिए शनि क्या करता है, शनि जब भी 7.5 में आता है तो ये आमदनी तो कर देता है अठन्नी और खर्चा कर देता है रुपया। जब आमदनी अठन्नी हो जाती है, क्योंकि व्यापार धंधा और नौकरी ये छूट जाती हैं या कमज़ोर पड़ जाती हैं, तो व्यक्ति की आमदनी में आ जाती है कमी। तो फिर क्या होता है, तो रुपया तो हो जाता है आपका खर्चे में ज़्यादा और आमदनी हो जाती है स्लो, तो व्यक्ति कर्जों की स्थिति में हो जाता है। अब आपने उस समय कर्जा ले लिया 7.5 में, अब 7.5 में किसी ने आपको कर्जा दे दिया आपके जीवन शैली को बदलने के लिए, आपकी गरीबी को दूर करने के लिए, उसने आपका काम निकाला। जब 7.5 हटी, आपके पास पैसा आना स्टार्ट हुआ। देखिए पैसा ज़्यादा आ रहा है या कम आ रहा है, मगर आना स्टार्ट हुआ तो आपको क्या करना चाहिए कि उसका पैसा धीरे धीरे करके चुका देना चाहिए। आपने क्या किया, आपने चुकाया नहीं पैसा, आपने क्या किया कि ये अब मेरा क्या बिगाड़ लेगा। देखो बिगाड़ेगा वो नहीं, बिगाड़ेगा ऊपर तुम्हारा भगवान बैठा है, जो ऊपर असुर शनि, जो कलयुग का राजा न्याय का देखता है, तो उसकी निगाहों से डरो। किसी का पैसा लिया है तो उसका वापस करो, नहीं तो कहीं का खाया कहीं निकलता है, और ये शनि करता है। इंसान के जो जीवन में इंसान की जो संरचना है वह मुँह से होके जाती है जो खाने के रूप में, और पेट के नीचे से होके निकलती है। तो ये जो मुंह रूपी छेद है इसके 2 पार्ट हैं, तो इसलिए कहीं का खाया कहीं निकलता है। तो आपको क्या करना है कि अगर किसी ने आपकी ज़रूरतों को पूरा किया है, अगर किसी ने गरीबी में आपका साथ दिया है आपको कर्ज पे पैसा, तो आपको धीरे धीरे करके उससे लौटाना है। ज़्यादा नहीं लौटा सकूँ तो धीरे धीरे करके लौटाओ, किस्तों में लौटाओ, मगर उसे वापस करना सीखो, तब ये शनि आपको शुभ फल देगा। तो ये धनु राशि वालों के लिए शुभ साबित होगा। 190 दिन के लिए न्याय का देवता शनि तिरछी नज़र से आपको देख रहा है कि आपने भलाई के काम किए कि नहीं किए, आपने किसी का पैसा चुकाया कि नहीं चुकाया, आपने किसी की भलाई करी कि नहीं करी, कि आप वही के वही रहे बुरे के बुरे, तो फिर ये शनि आपको शुभ फल नहीं देगा। अब बात करें मकर राशि वालों की, तो मकर राशि वाले शनि की खुद की राशि है मकर लगन, और मकर राशि में शनि लग्नेश होता है। लग्नेश शनि लगन का कारक होता है और धन भाव का कारक होता है। वहीं बात करें मकर राशि की, तो मकर राशि में जो शनि की पोजीशन है वह 7.5 के रूप में लग चुकी है। अभी अगर बात करें मकर राशि वालों की, तो उनकी जो है 29 अप्रैल सन 2022 से शनि की 7.5 तृतीय चरण में यानी लास्ट अष्टचरण में शुरू हो गई। उन्होंने अपने जो है 5 साल निकाल लिए 7.5 के रूप में। मकर राशि वाले काफ़ी परेशान हैं, काफ़ी जो है दुखी हैं, काफ़ी जो है आर्थिक स्थिति से परेशान हैं, क्योंकि उनकी 7.5 जो है अस्त चरण में चल रही है। पुनः 5 जून सन 2022 से जो मकर राशि वाले हैं उनकी 7.5 अस्त चरण से हटके और जो है उनकी जो 7.5 है वह सेकंड चरण यानी छाती पर शिखर चरण में आ गई। तो वक्री शनि उनके 5 जून से वक्री काल में उनको लेते हुए और 12 जुलाई सन 2022 से जो है पुनः उनके लगन में आ गए और 7.5 का जो है सेकंड फेज उनका प्रारंभ हो गया अस्त चरण को, तृतीय चरण को छोड़ के। तो उनकी इस समय छाती पर 7.5 चल रही है। तो जो मकर राशि वाले हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, जो मकर राशि वाले हृदय से संबंधित उनको विकार है या किसी भी तरीके से कोई उनको डायबिटीज़ या बीपी से संबंधित बीमारी है, तो वह क्या है अब उनको थोड़ा सा परेशान कर सकती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए एस्ट्रोलॉजर का काम है आपको सचेत करना, हमारा काम है आपको सतमार्ग दिखाना। अगर कहीं आप पूरी नींद लेते हैं, आप अपने टाइम टेबल को बना के चलते हैं, देखिए 7.5 में क्या होता है कि व्यक्ति का तनाव बढ़ जाता है, क्योंकि क्या होता है कि काम धंधे की स्थिति तो हो जाती है कम और खर्चों की स्थिति हो जाती है ज़्यादा। वैसे ही कलयुग का समय चल रहा है, इस समय कलयुग के समय में जो व्यापार की स्थिति है, जो काम धंधे की स्थिति है, जो नौकरी की स्थिति है, वह वैसे भी बहुत ही ख़राब है। क्योंकि 2 साल के बाद जब कोरोना गया तो उसने क्या किया कि नेस्त नाबूद करके रख दिया। अब ये जो परेशानियां हैं ये अब इंसान को भुगतनी पड़ रही हैं, क्योंकि देखिए देश और विदेश में मंदी का माहौल आ गया है।
इस समय अगर हम क्या देश की बात करें और क्या विदेश की बात करें, इस समय जब से कोरोना का कहर गया, आदमी के जीवन को त्रस्त और भ्रष्ट कर गया और जो है उनकी जो है परेशानियों को बढ़ा गया। अब बात करें मकर राशि वालों की, तो मकर राशि वालों के लग्नेश और धनेश इसके स्वामी होके मकर राशि में वक्री होके जो है शनि बैठेंगे, तो ये जब वक्री काल उनके लगन पर पड़ेगा तो उनके स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा, उनकी चिंताओं को बढ़ाएगा। बात करें कालपुरुष की कुंडली की, तो कालपुरुष की कुंडली में जो लगन होती है वह होती है सूर्य और मंगल की। लगन में जब भी शनि देव आते हैं, जब भी जो है शनिदेव विराजमान होते हैं, तो वह नीच के हो जाते हैं, क्योंकि मेष राशि पड़ती है लगन की और सूर्य और मंगल दोनों ही शत्रु ग्रह होते हैं लगन के और शनि के। तो शनिदेव लगन में बैठ के नीच के हो जाएंगे। अब नीच के होके फल देंगे, उनके स्वास्थ्य को प्रभावित करेंगे, उनकी चिंताओं को बढ़ाएंगे, काम कारोबार में स्लो गति आएगी, क्योंकि जब शनि वक्री होते हैं तो वह पद से भटक जाते हैं। कोई भी अशुभ ग्रह जब वक्री होता है तो 3 गुना बुरा फल देता है। जब शनि वक्री होता है तो 3 गुना अपने से बुरा फल देता है, यानी उसके आगे के तो फल कम हो जाते हैं और जो पीछे के फल हैं, क्योंकि वक्री होकर उल्टा चलता है, तो पीछे के फल हैं यानी लगन 12वां और 11वां इसको घेरेगा। तो लगन यानी स्वास्थ्य, आपका मान सम्मान, आपकी जो है आपकी आयु, आपकी जो है मानसिक स्थिति, और 12वां घर जो कि आपके खर्चों को रिप्रेजेंट करता है और 11वां घर जो कि आपके लाभ को जो है रिप्रेजेंट करता है। तो ये 3 घरों को लेगा। अब 3 घरों से संबंधित जो साइड इफेक्ट देगा, अब 3 घरों से संबंधित जो साइड इफेक्ट देगा उसमें आपका मैंने बताया स्वास्थ्य का क्षेत्र, 12वें घर से आपके खर्चों का क्षेत्र और 11वें घर से आपके लाभ का क्षेत्र। तो इसमें कमजोरी आएगी। काम व्यापार की स्थिति थोड़ी सी मुझे कमज़ोर दिखाई दे रही है। अब इसमें आपको क्या करना है, आपको शनि के रूल्स ऑफ रेगुलेशन पे चलना है। तो जो शनि है वह जो है 23 अक्टूबर सन 2022 तक वक्री काल में रहेंगी। तो ये जो है स्थिति आपको शनि के अनुरूप गुजारनी है। शनि के अनुरूप कैसे गुजारनी है कि आपको अब जीवन में बचत करके चलना है। देखिए, आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, इस जो है इस जो ये जो बात है इसको अपने दिमाग में बिठा लेनी है। हमें हमारी जब अठन्नी जो है आमदनी है तो हमें जो अठन्नी है उसे बचा के चलना है, हमें रुपया खर्च नहीं करना है, क्योंकि आज अगर तुम पैसे को बचाओगे तो कल पैसा तुम्हें बचा लेगा। खर्चे करो, खर्चे करना अच्छी बात है, मगर शुभ कार्यों पे करो, सोच समझ के करो, बेफालतू की चीज़ें मत खरीदो, बेफालतू के खर्चे मत पालो, सोबतों से दूर रहो, नशों से दूर रहो। यही शनि की जो है बरकत की निशानी है। शनि का जो अस्तित्व है वह न्याय का अस्तित्व है। शनि देखता है कि तुम क्या कर रहे हो, उसके अनुसार उसकी जो काली किताब है उसमें लिखता जाता है, लिखता जाता है, लिखता जाता है। अब वो फल कब देता है, जब देता है जब शनि की 7.5 या जन्म कुंडली में शनि की महादशा या शनि की ढैया या शनि की अंतरदशा होती है। तो मकर राशि वाले इस समय थोड़ी तनाव की स्थिति में मुझे दिखाई दे रहे हैं, मगर इसमें जो बृहस्पति है, जो बृहस्पति आपके आया है तीसरे घर में, वह आपको बचाएगा, क्योंकि बृहस्पति तीसरे घर में जब बैठता है तो सम सप्तक दृष्टि से मकर राशि वालों के भाग्य स्थान को देखेगा। देवगुरु बृहस्पति को 12 खानों में जन्म कुंडली के उसको दिया गया है 5 भाव का स्थान। अगर ये 5 भाव एक्टिवेट हो गए ना और 5 भाव तुम्हारे बुलंद हो गए तो फिर ये शनि शुभ फल देने लगेगा। शनि का जो है न्याय अपना है न्याय का, और बृहस्पति का अगर साथ मिल जाता है तो फिर क्या है, शुभता की प्राप्ति होती है। अगर हम बात करें काले चने की, तो काला चना साक्षात शनि का रूप है, मगर काला चना का जब छिलका हम उतार देते हैं तो उसमें बन जाती है चने की दाल, जो कि देवगुरु बृहस्पति का साक्षात रूप है। तो शनि और बृहस्पति जोड़ीदार ग्रह हैं। अगर बृहस्पति शुभ होता है तो शनि ऑटोमेटिकली शुभ फल देने लगता है। अगर बृहस्पति खराब होता है तो फिर शनि के भी शुभ फल हमें प्राप्त नहीं होती है। तो इनके शुभ फल प्राप्त अगर आपको नहीं हो रहे हैं तो धर्म पर चलें, अपने कर्मों पर ध्यान दें, उद्देश्यों पर ध्यान दें, विसंगतियों से दूर रहें। तो फिर ये जो टाइम पीरियड है ये 23 अक्टूबर सन 2022 का, ये आपका बहुत ही स्मूथ तरीके से गुजर जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर आप कोई व्यापार करते हैं तो व्यापार अगर स्लो चल रहा है तो उसकी गति को बढ़ाने के लिए किसी भी तरीके से कर्जे ना लें, उसी को ही चलन दें। तो क्या होता है, कभी कभी हम व्यापार को बढ़ाने में
उसको जो है वृद्धि तेजी से करने में उत्सुकता में कर्जे ले लेते हैं। अब वो कर्जे क्या करते हैं, वो कर्जे हमारे जो है व्यापार में उन्नति तो करते नहीं हैं और नुकसान को बढ़ा देते हैं। तो ये वक्री काल में थोड़ी सी सावधानी आपको बरतनी है कि अगर आप व्यापारी हैं तो आप व्यापार को छेड़ें नहीं। अगर आप व्यापार नहीं कर रहे हैं और आप नया व्यापार करना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा रुकें, समय को बदलन दें। बृहस्पति और असुर ग्रह जो कलयुग का राजा है उसकी कृपा आने, उसे मार्गी होने, तब कोई नया व्यापार स्टार्ट करें तो फिर आपको ये शुभ फल प्राप्त देगा। अगर आप मकर राशि के हैं या आपकी लगन है मकर, तो भी इस जो है शनि के काल को, इनकी जो अवस्था को आप देख सकते हैं इस जो है प्रोग्राम के माध्यम से। तो मित्रों, ये था धनु राशि और मकर राशि वालों पर शनि का 12 जुलाई सन 2022 से और जो है 23 अक्टूबर सन 2022 तक का प्रभाव। तो मित्रों, फिर जो है शनि 17 जनवरी सन 2023 से धनु राशि वालों पर 7.5 पूर्ण रूप से मुक्त हो जाएगी जो छाया है, और मकर राशि वालों पर शनि की 7.5 का तीसरा यानी अंतिम चरण अस्त चरण प्रारंभ हुआ। तो फिर ये शनि आपको शुभता देख के जाएंगे और आपको बनाएंगे बुलंद इंसान। तो मित्रों, ये था धनु और मकर राशि वालों पर कलयुग के राजा शनि की 7.5 का प्रभाव। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। तब तक के लिए गरीबों की सेवा करते रहो और उनकी दुआएं लेते रहो, परिवार से प्यार करते रहो और छोटों को हमेशा अपनाते रहो। प्यार भरा नमस्कार और आप सभी को मेरा बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद।